नमस्कार साथियों, मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, चिड़िया की ये 6 बातें जो जान गया वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी धोखा नहीं खाएगा। तो आइए जानते हैं इन चिड़िया की वो कौन सी 6 बातें हैं जिनसे इंसान कभी दुखी नहीं रहेगा और कभी धोखा नहीं खाएगा। यह कहानी कंपले देश के राजा और एक चिड़िया के संवाद पर आधारित है। कंपले देश में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे। उनके महल में चंचल नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया राजा के प्रेम स्नेह के कारण उसी महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन महल में राजा के एक पुत्र पैदा हुआ और उसी दिन उस चिड़िया ने भी घोंसले में एक अंडा दिया, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। चिड़िया जितना प्यार अपने बच्चे से करती, उतना ही प्यार राजा के छोटे बच्चे से भी करती थी। चिड़िया ने रोज घूमने जाया करती थी और जब वापस अपने घोंसले में आती थी तो वह हर दिन 2 फल लेकर आया करती थी। एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के पुत्र के लिए। एक दिन हर रोज की तरह चिड़िया बाहर घूमने चली गई तो राजा की एक दासी जो राजा के पुत्र की देखभाल किया करती थी, वह राजा के पुत्र को खेलने के लिए उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के छोटे से पुत्र को पकड़ा देती है। राजा के पुत्र ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे को कसकर पकड़ा तो चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब चिड़िया बाहर से घूमकर वापस अपने घोंसले में आई तो उसको वहाँ पर अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने जब इधर उधर देखा तो राजा के पुत्र के हाथों में उसका बच्चा था जो मर चुका था। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी और उसे बहुत दुख हुआ। वहीं पर राजा भी खड़ा था। राजा को देखकर चिड़िया ने कहा, अरे राजन, तुम अपने पुत्र से मेरे बच्चे को मरवा दिया। हे राजन, तू तो सनातन धर्म अच्छी तरह से जानता है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आने वाले की, भूख से व्याकुल की, दुश्मनों अर्थात शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की और लंबे समय से अपने घरों में रहने वालों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता तो वह निसंदेह नरक का भोग करता। इतना कहकर चिड़िया क्रोधवश राजा के पुत्र की अपने पंजों से दोनों आंखों को चीर डालती है और ऊपर उड़ जाती है, जिसके बाद राजा का पुत्र दोनों आंखों से अंधा हो गया। यह सब देखकर राजा को चिड़िया पर क्रोध तो भाया, परंतु यह सोचने लगा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो मर ही गया। कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। यह सब सोचकर राजा अपने क्रोध को पी गया। राजा अपना क्रोध शांत कर चिड़िया से कहने लगा कि तूने जो किया है वह बहुत अच्छा किया है। तुम दुखों को त्याग कर पहले की तरह हमारे महल में आकर रहो। मैं चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सदैव बना रहे। राजा के इस तरह कहने पर चिड़िया ने कहा, हे राजन, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। हे राजन, तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधी हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। हे राजा, झूठा मित्र, झूठा राजा, अनुचित देश, बुरे बंधु बांधव यानी कि रिश्तेदार, खराब पुत्र, झूठी पत्नी को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि राजन, झूठे और खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, झूठी और बुरी पत्नी से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता और पिंड ना मिलने से मोक्ष नहीं मिलता, और खोटे राजा से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, कुमित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अनजाने और अनुचित देश में जीना संभव नहीं है, और बुरे राजा से सदैव भय बना रहता है और कुपुत्र से सब प्रकार का दुख ही मिलता। हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य लंबे समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन व्यतीत करता है। अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से
जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के पर विश्वास करता है वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हे राजन, मनुष्य बार बार के बैर होने के भय से शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, ऋण को अर्थात कर्ज को, अग्नि को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो फिर से इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनको जल्दी जल्दी थोड़ा भी शेष नहीं रखना चाहिए। अगर शत्रु एक साथ बैठता है, एक ही स्थान पर रहता है, भले ही एक ही पात्र में भोजन करता है, बहुत ही प्रेम बनाकर रहता है, तब भी वह अपने पिछले बैर को याद करता रहता है। इसलिए हे राजन, शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाकर प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान मनुष्य उस पर कभी विश्वास नहीं करते। जैसे हिरण बहेलिया यानी शिकारी के पास नहीं जाता। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास कभी निवास नहीं करना चाहिए। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग बड़े से बड़े वृक्ष को भी गिरा देता है, वैसे ही छल करने वाले मित्र आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है वह कभी भी किसी छल करने वाले से चोट नहीं खा सकता। इतना कहकर चिड़िया उस राज्य से दूर आकाश में उड़ गई। साथियों, आपको चिड़िया की ये बातें किस हद तक काबिल लगी, आप प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली बार नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक धन्यवाद दोस्तों।